सुप्रभात बच्चों। 9th क्लास के सभी बच्चे आज अपनी पुस्तक से गद्य पाठ के उपभोक्तावाद संस्कृति अध्याय को देखेंगे, जिसमें श्यामचरण दुबे जी ने आज की उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक बड़ा व्यंग किया है। अध्याय को ध्यान से देखेंगे। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। वर्चस्व अपनी प्रधानता, अपना प्रभाव स्थापित कर रही है। कैसे? उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, निरंतर लगातार। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध दूर हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, मैजिक जादू। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत है तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, मतलब महंगा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की अक्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स से आपकी सुरक्षा रखता है, आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सिने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ है समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नर्म रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर क्या बताया गया? संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर क्या मिलता है? 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी है और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष शर्म की बात है। घड़ी पहले समय बताती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 रुपये में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं,
कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है, आवश्यक है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी न सके। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, जिसे हम 5 स्टार बोलते हैं, वहां तो अब विवाह भी होने लगे। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधा और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे भी होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन, देखो बेटा, यह विशिष्ट जन यानी खास लोगों का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। इसका मतलब है जो लोग पैसे वाले होते हैं, ये उनका समाज, मतलब महंगी वस्तुओं को खरीदना और ज़्यादा वस्तुओं को अपने सौंदर्य पर लुटाना विशिष्ट लोगों का काम है। लेकिन सामान्य जो लोग होते हैं वह भी अपनी बचत को करके इन चीज़ों की ओर भागते हैं, क्योंकि वह भी उन चीज़ों को देखते हैं और सुनते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी, यानी अच्छी पसंद। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। क्या है? इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्या हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक असीमितता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। क्या हुआ है? परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। असीमितता, अस्तित्व, पहचान, अवमूल्यन, मूल्य गिरा है, मूल्य में गिरावट आई है। आस्थाओं का अक्षरण हुआ है, अक्षरण नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता स्वीकार करना यानी हम गुलामी को स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिमान, मानदंड जो आधुनिक समाज में दिखाए गए और हम उनको अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा होती है होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, और छद्म बनावटी, हम बनावटी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। सम्मोहन, अपने द्वारा दूसरे को सम्मोहित कर लेना, वश में कर लेना। अंततः इस संस्कृति के फैलावे का परिणाम क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है, यह सोचने की बात है।
हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय मतलब फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतरराष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य, यानी वो जो खाद्य पदार्थ है एक कूड़े के बराबर है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो अभी भी कितनी अशांति है। हमारी सांस्कृतिक असीमितता का ह्रास तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। किस बिंदु पर रुकेंगी यह दौड़ कोई नहीं जानता। गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। मतलब किसी अच्छी सीख को सीखने के लिए हम अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, उनसे हम अपनी बुनियाद को मत हिलाएं, अपनी बुनियाद को हम मजबूत रखें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है, यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अब बेटा प्रश्न उत्तर देखेंगे। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने वाला उत्पाद जो उसके अनुसार उत्पाद जो होते हैं उनका उपभोग होता है, उससे जीवन सुखी बनाना, ऐसा यहाँ लेखक ने बताया है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर देखें। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे जीवन पर हावी हो रही है। मनुष्य आधुनिक बनने की होड़ में लगातार लगा है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण किया जा रहा है। आज उत्पाद को उपभोग बल्कि महज दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। विज्ञापनों के प्रभाव से हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिशाओं से अपनी ही दिशाओं से भ्रमित हो रहे हैं, अपने ही रास्तों से हट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर, उपभोक्ता संस्कृति से हमारे साथ सांस्कृतिक असीमितता का ह्रास हो रहा है। इसके कारण हमारी सामाजिक मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती जा रही है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण से यह अच्छा नहीं है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। अब देखें आगे प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। तो बेटा क्या का उत्तर देखें। आज का समाज उपभोक्तावादी समाज है जो विज्ञापन से प्रभावित हो रहा है। आज लोग केवल अपनी सुख सुविधा के लिए उत्पाद नहीं खरीदते, बल्कि उत्पाद खरीदने के पीछे उनका मकसद समाज में अपनी हैसियत और प्रतिष्ठा को कायम रखना है। उदाहरण के लिए देखिए, पहले केवल तेल साबुन से तथा क्रीम से हमारा काम चल जाता था, लेकिन आज प्रतिष्ठित बनने की होड़ में लोग सबसे कीमती साबुन, फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देखें।
उपभोक्तावाद के बढ़ते प्रभाव ने मनुष्य को सुविधा भोगी बना दिया है, परंतु आज सुख सुविधा का दायरा बढ़कर समाज में प्रतिष्ठा बनाने का साधन बन गया है। स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित बनाने के लिए लोग कभी कभी हंसी के पात्र बन जाते हैं। यूरोप के कुछ देशों में मरने से पहले लोग अपनी कब्र के आसपास सदा हरी घास, मन चाहे फूल लगवाने के लिए पैसे देते हैं। भारत में भी यह संभव हो सकता है। ऐसी उपभोक्तावादी ही तो संस्कृति ही तो हास्यास्पद होती है। प्रश्न नंबर 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं। क्या होते हैं? आंसर, आज का मनुष्य विज्ञापन के बढ़ते प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाया है। आज विज्ञापन का संबंध केवल सुख सुविधा से नहीं है, बल्कि समाज में अपने प्रतिष्ठा की साख को कायम रखना ही विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। यही कारण है कि जब हम टीवी पर किसी नई वस्तु का विज्ञापन आता है तो लोग उसे खरीदने के लिए लालायित हो उठते हैं। प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? अपने तर्क से स्पष्ट कीजिए। कैसे? देखें उत्तर, वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि विज्ञापन केवल उस वस्तु को लुभाने का प्रयास करता है। अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि अच्छी किस्म की वस्तु का विज्ञापन साधारण होता है, वह ज्यादा बढ़ चढ़कर नहीं बताया जाता। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर देखें, जो दिखता है वही बिकता है। आज के युग ने इस कथ्य को स्वीकार किया है। ज्यादातर लोग अच्छे विज्ञापन, उत्पाद की प्रतिष्ठा चिन्ह को देखकर प्रभावित होते हैं। दिखावे की संस्कृति ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरियां बढ़ा दी हैं। यह संस्कृति मनुष्य में भोग की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। हमें इस पर नियंत्रण करना चाहिए। अब देखें प्रश्न नंबर 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर देखें, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज और त्योहार भी बहुत हद तक प्रभावित हुए हैं। आज त्योहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्योहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन भी बनाए जा रहे हैं। जैसे त्योहारों के लिए खास घड़ी का विज्ञापन दिखाया जा रहा है। मिठाई की जगह चॉकलेट ने ले ली है। आज रीति रिवाज का मतलब एक दूसरे से अच्छा लगना हो गया है। इस पर प्रतिस्पर्धा में रीति रिवाजों का सही अर्थ कहीं लुप्त हो गया है। तो प्यारे बच्चे, स्वच्छता के साथ आप इस कार्य को करें। धन्यवाद। बता दी मैंने।